बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर बिहार की जीत के बाद से इस एलिवेशन का जो पार्टी ने दायित्व दिया है, इसका कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? मैं मानता हूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कुशल नेतृत्व में भाजपा इतने लगातार सफलता पाई है, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने चुनावी कौशल से लेकर कई छोटी छोटी चीजें हम लोग को सिखाई, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय राजनाथ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो थे तब हम लोगों ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिला। साथ ही साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उन हजारों कार्यकर्ता। जीत के लिए बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को? क्योंकि आप संगठन से जुड़े रहे हैं, युवावस्था से आप संगठन का काम देख रहे हैं और जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा ये मानना है कि बंगाल जिस परिस्थिति में है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से बंगाल को उस परिस्थिति से, उस अराजकतावादी सरकार से, उस भ्रष्टाचारी सरकार से निकालना चाहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की जीत बहुत जरूरी है। युवाओं में क्या संदेश जाएगा, खास करके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, उनको लगता है कि इतने सरल हृदय व्यक्ति नितिन नवीन यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कोई भी पहुँच सकता है। राजनीति में मैं मानता हूँ कि युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन का मान है, इसमें स्पीड के ज्यादा कंटिन्यूअस वर्क, हार्ड वर्क पे करता है। और मैं यही मानता हूं कि युवाओं को राजनीति में कहीं न कहीं अगर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यूअस वर्किंग में रहना चाहिए। तो एनडीए का जो मॉडल रहा यहाँ चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने लड़ा, ग्राउंड लेवल पे आपने बेसिक स्तर पे जाके जमीनी स्तर पे काम किया, ये बाकी स्टेट को भी फायदा देगा? निश्चित रूप से बिहार ने तो कई बार अपने कामों से देश को दिशा दिया है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, वो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को लंबी जीत दिलाया है। और अब प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व के साथ हम लोग निश्चित रूप से बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी जेन जी की बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, आप तो 45-46 साल के मुश्किल से हैं, तो जो लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? बीजेपी अपने स्ट्रक्चरल राजनीति के लिए जानी जाती है और कैसे एक कार्यकर्ता को, एक युवा को भी हर स्तर पर मौका मिलता है, ये भाजपा से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग जिन की बात करते हैं, उन्होंने केवल कुछ चीजों के लिए सुरक्षित रखा है, बाकी के लिए केवल बात में ही रहता है। आज देश भर में भाजपा का नेतृत्व देखिए तो नई पीढ़ी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने तराशा है, लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है, वो निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई नितिन जी, और राष्ट्रीय दायित्व तो आपको मिला है। हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पे बिहार का भी नाम करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नितिन नवीन, बांकीपुर से विधायक, नीतीश सरकार में मंत्री, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे इनको दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस तरह से निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ साथ बंगाल के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। पटना से ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18 के लिए।